मां शारदा मंदिर में वायरल हुए पत्र को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी थी वह अब दूर हो गई है। ताजा अपडेट में यह स्पष्ट हुआ कि जबलपुर से आए भक्त द्वारा चढ़ाए गए चांदी सोने के श्रृंगार को पूरी निष्ठा, नियम और परंपरा के अनुसार छठी तक माता को अर्पित रखा गया और बाद में नियत समय पर मंदिर समिति में जमा भी कर दिया गया। प्रधान पुजारी द्वारा प्रशासन को दिए गए तथ्यों और प्रमाणित जवाब ने यह दिखा दिया कि मंदिर की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और भक्तों की आस्था के अनुरूप है। वायरल पत्र को समाज के बीच गलत तरीके से प्रस्तुत करके मंदिर और पुजारियों की छवि धूमिल करने की कोशिश भले हुई हो, लेकिन सच सामने आने के बाद पुजारियों की ईमानदारी और सेवा भावना और ज्यादा उजागर होकर सामने आई है। अब जरूरत है कि प्रशासन ऐसे संवेदनशील मामलों में बिना तथ्य सार्वजनिक न करें ताकि अनावश्यक भ्रम पैदा ना हो। मां शारदा मंदिर के पुजारियों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि उनके लिए सबसे पहले माता की मर्यादा और भक्तों की भावना का सम्मान है। देखिए, ये जो वायरल हो रहा है इसका तो विषय ही नहीं बनता। ये 22 तारीख को आया था और उसकी भावना अनुरूप माँ के चरणों में था। उसकी भावना थी कि छठ तक रहे। छठ के बाद माँ की गौशाले में जमा कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि उसको जमा हुए महीना भर पूजने वाला है और ये वायरल पत्र अभी हो रहा है। ये प्रशासन में इसका हमको जब नोटिस आई तो उसका हमने जवाब भी दे दिया। और उस दिन हम बाहर थे, प्रवास से जब हम आए तो कागज हमको मिला और हमारे प्रतिनिधि के रूप में सुमित महाराज थे। सुमित ने हमको बताया कि उसकी भक्त की भावना को देखते हुए वो रखा गया था, ना कि चोरी गया था, ना गुमा है और गौशाला में माँ के जमा हो गया। अब इस पे अब क्या कह सकते हैं, निवेदन है, विनती है कि आगे प्रशासन से पूछे कि उसका हमने जवाब दिया, वो जमा है कि नहीं हुआ। आगे तो देखना चाहिए कि खजाना में वो जमा है कि नहीं। पूर्णतः निराधार है ये। जैसा कि आपको पूर्व से विदित है कि मैं किसी भी काम पे गहराई पे जाता हूँ, बिल्कुल, और जो भी जानकारी मिलती है आपके द्वारा किसी ने मैं निष्ठा के साथ में काम करता हूँ। 2 दिन बाद इस बात की मेरे को जानकारी मिल गई थी। जैसे मेरे को जानकारी मिल गई, मैं मैहर के प्रशासन और कलेक्टर से बात किया। बात करने के बाद में मैं खोज निकाला कि चढ़ावा करने वाला कौन व्यक्ति था। उसके संपर्क में आया। संपर्क में आने के बाद में माता रानी के प्रधान पुजारी से मिला। प्रधान पुजारी की बाहर थे। फिर उन्होंने जो उस टाइम गद्दी में था उनसे बात किया। जब वे बात की तो उनको मैं कल बुलाया था। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया था उनको मैं कल बुलाया और कल बुला करके मैं उनसे बात किया, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया उस जवाब पे मेरे को पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ। तो मैं उनको बुलाया तो उन्होंने भी यही बोला कि मैंने जब चढ़ावा किया तो मैं उनसे बोला था कि मेरा ये जो छत्र है वो छठी के दिन चढ़ेगा, मतलब वो 4 दिन पहले की बात है। और उस चढ़ाने के बाद में आप उसको क्या करना है, उसको तो आइडिया नहीं है कि ये पुजारी का होता है कि पंडित का होता है, किसी का होता है। तो चढ़ावा चढ़ा करके और जिस दिन छठी थी उसको उस दिन चढ़ावा करके और सार्वजनिक समिति में जमा कर दिया गया। मैं पूरी गहराई के साथ में आपको बताता हूँ और स्पष्टता के लिए तो कोई संकोच ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पुजारी से बात किया, जो वहाँ के प्रधान पुजारी हैं पवन जी से। पवन जी काफी दुखी भी हुए। फिर उन्होंने पूरी जानकारी लेकर के मेरे को दिया और उसमें छत्र था, उसमें छत्र के सिवा वो उनका स्टेटमेंट भी मैं उनको कल आया, उनके साथ में एक साथ आया और मैं उनको बोला कि आप कुछ भी हो बिना संकोच के आप मेरे को बताइए। तो वो ये बोला कि भैया मेरे को पूरा इस बात की है, आप मेरे को एक पूरा आइडिया नहीं था कि चढ़ावा कहाँ जाता है, लेकिन मैं मैसेज किया था, मैसेज के आधार पे भी मेरे को उस तरह से सम्मान नहीं मिला। वो उस बात से दुखी था, उसने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है कि मेरा चढ़ावा कहाँ चला गया, लेकिन फिर भी हम उसको गहराई के साथ में लिए। अगर वहाँ चढ़ा था तो इसकी जानकारी, जैसे वो 4 दिन बाद चढ़ रहा था और कोई 2 किलो चांदी या अन्य सोना सामग्री दे गया, तो इसकी जानकारी क्या समिति में नहीं देनी थी? समिति को क्यों नहीं दिया गया? उसी को लेकर के जो गर्भगृह में जो सार्वजनिक समिति के कर्मचारी थे उनको नोटिस दे करके और उनको सस्पेंड भी किया गया, क्योंकि ये जवाबदारी उनकी थी। और मैं जब पुजारी से बात किया तो उन्होंने बोला कि चूंकि उन्होंने मेरे को बोला कि इसको इस दिन चढ़ाना है, तो अगर मैं जमा कर देता तो फिर कैसे चढ़ाता। तो वो वहाँ पे रखा हुआ था, उसकी पूरी अच्छी तरह से अपन ने तफ्तीश की। ठीक।